प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को इस मतदान के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान के लिए आज जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा। आज शाम 5 बजे के बाद से पहले चरण के मतदान को लेकर कोई भी चुनाव प्रचार जो है वो नहीं होगा, पूरी तरह से चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सुबह सभी मीडिया कर्मियों को बुला लिया और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। अब इसे लेकर के ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 14 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसी दिन महिलाओं को हर महीने नहीं बल्कि पूरे 1 साल की राशि यानी कि 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने पैक्स प्रतिनिधियों को लेकर भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पैक्स प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देंगे। इसके अलावा जीविका में जो सीएम दीदियां हैं उन्हें स्थायी किया जाएगा, उन्हें 2,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा सिंचाई के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनका तबादला उनके गृह जिले में और 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ऐलान किया है। जो हम लोगों ने मां बहन मान योजना जो पहले भी घोषणा की थी उसको लेकर के जितने बिहार की माताएं बहनें हैं वो सब लोग उत्साहित थे और लोगों का कहना है कि ये योजना से तुमको आर्थिक न्याय जो है मिलेगा। इस महंगाई के जमाने में सहयोग जो है वो मिलेगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन मां बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर में लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2.5 यानी 12 महीने का 1 साल का 1 साल जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करें। और जितनी जीविका दीदियां हैं और उनके साथ जो अन्य समूह है जो दीदियां हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है उतना काम इस सरकार में लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवध में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया। जो कैडर है, जिसका कैडर है, समूह है, जो दीदियां हैं, दिन रात जो सरकार काम कराती है, उन दीदियों के लिए 2,000 रुपया प्रति माह
हम लोग जो है देने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो उधार लेती है, जो इंटरेस्ट लगता है लौटाने में, उस इंटरेस्ट को भी जो है माफ करेंगे और 5 लाख रुपए का बीमा और तमाम चीजों के लिए हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। एक बहुत पुराना इश्यू है और सभी लोगों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, जिसको हमने बिहार विधानसभा में भी सरकार से कई बार हम लोग ने मांग की। ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारी सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है लागू किया जाएगा। साथ ही साथ आप सब लोगों को हमने बताया, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे अस्पताल में जितने स्वास्थ्य कर्मी हो, या शिक्षक हो, या अन्य सरकारी कर्मचारी हो, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग करेंगे। और लोगों की भी मांग, नर्स वगैरह तो स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस पे भी हम लोग काम कर रहे थे। लोगों की मांग थी, नर्सेस की मांग थी। चंपारण की रहने वाली है, आप उसको जम्मू ट्रांसफर करती है, वहां रहना पड़ता है, खर्चा जो है बढ़ता है। इसको देखते हुए उनको तकलीफ ना हो, इस वजह से 70 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ही। हमने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो धान की खरीद होती है एमएसपी पर, उसके अलावे भी वो 300 रुपए देंगे। इसके अलावा उन्होंने पैक्स प्रतिनिधियों को लेकर, सिंचाई को लेकर, महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। तो इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।